देखिए। नहीं सर, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। हमें आकाश जी को फोन करके बताना ही पड़ेगा। हम कब कह रहे हैं कि मत बताइए, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में आकर आपने आकाश जी से ऐसा वैसा कुछ कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। पछतावा तो हमें सिर्फ इस बात का है शैल कि हमने उस लड़की को इस घर में रहने क्यों दिया। जिस दिन से वो लड़की इस घर में आई है, चैन का एक पल नसीब नहीं हुआ। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इस घर में बवाल होता रहता है, और आज तो बात घर की इज्जत और मान मर्यादा तक पहुंच गई। हम आकाश जी को फोन करके आज सब कुछ निपटा ही देते। कम से कम एक बाप होने के नाते उन्हें अपनी बेटी के इस कांड का पता तो चले, और फिर गुंजन हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। आए और ले जाएं उसे। हम कितने दिन से उसे पाल रहे हैं, और हमने देख भी लिया इसका क्या फल हो सकता है। देखिए, बस समझाने की कोशिश मत करना। गुंजन के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो, उसका भविष्य ज्यादा जरूरी है। हम भी मानते हैं जी, लेकिन गुंजन ने माफी मांगी है। कितनी बार मांग चुकी है, और कितनी बार माफ करेंगे हम? शायद तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। नहीं जी, हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं गुंजन ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस वक्त अगर आपने आकाश जी को फोन कर दिया तो उनका गुंजन से विश्वास हमेशा के लिए हट जाएगा, और शायद कभी वापस ही ना आए। जरा सोचिए जी, स्नेहा के जाने के बाद आकाश जी के जीवन में गुंजन के अलावा है ही कौन, और वो वहां अकेले हैं। ऐसी बातें सुनकर वो बुरी तरह से टूट जाएंगे जी। हम कुछ भी ढांकने के लिए नहीं कह रहे हैं जी, लेकिन हम आपस में मिलकर कुछ सोचते हैं, एक और रास्ता निकालते हैं। बस इस वक्त फोन मत कीजिए। ठीक है, हम आकाश जी के लिए फोन नहीं करते हैं, लेकिन गुंजन को इस घर से प्लीज माँ, बात तो सुनिए मेरी। नहीं, हमें तुम्हारी कोई ना बात सुननी है और ना ही तुम्हारी सूरत देखनी है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? अरे हम किसके लिए जिंदा हैं? बस माँ, आप कुछ भी बोले चली जा रही हैं। एक बार मेरी बात तो सुन के देखो, मैं क्या कह रहा हूँ आप। क्या सुने? अरे हमारे आज्ञाकारी बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया उसने, और तुम्हें भगा कर ले गए इस घर से। अरे नहीं माँ, जैसा आप सोच रही है गुंजन वैसी लड़की नहीं है। इन सब में उसकी कोई चाल, कोई धोखेबाजी नहीं है। देखो माँ, आप नहीं जानती, गुंजन बहुत ही अच्छी और सेंसिबल लड़की है। हाँ, सिर्फ हम ही तो बुरे हैं। माँ, आप सब बात अपने ऊपर क्यों लेती है? अरे और क्या करें? देखो बेटा, तुम उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। सोचो तुम्हारी आंख खुल गई और भूल गए उसे। जेठ जी ना अभी थोड़े दिनों में उसे यहाँ से भेज देंगे। देखना चारू के कदम जब इस घर में पड़े। मुझे चारू से शादी नहीं करनी है, और हम उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है। प्लीज माँ। अच्छा, चारू से शादी नहीं करेगा। ये देखो, कार्ड छप गए हैं, बटने शुरू हो गए। अरे हम जूनियर को क्या जवाब देंगे? यही कि हमारा बेटा बावना हो गया है, पागल हो गया है, वो घर से भाग गया। तुम हमारा मरा मुंह देखोगे? देखिए बस करो और तुम चुप रहो। सीमा, क्यों इस नालायक के लिए अपनी तबीयत को खराब कर रही हो तुम? मैं पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा। कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, जाने दो इसे। डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? हाँ डॉक्टर, जवाब दे दिया उन्होंने हमें। अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं बेटा। अगर तुम नहीं आते ना तो हम तो बस ऊपर पहुंचने ही वाले थे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, सदमे में ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें हमारी रत्ती पर भी चिंता है ना बेटा, तो उस लड़की का साथ छोड़ दो। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। तुमने दवाई ली? तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से या बीमारी के ड्रामे से ये तुम्हारा सुपुत्र मयंक गुंजन को छोड़ देगा। ये मत भूलो कि ये मजनू घर छोड़कर भाग गया था। ऐसा मत बोलिए जी। हमारा दिल कहता है कि हमारा बच्चा मान जाएगा।
तुम्हारे जो जी में आए वो करो। संगीता, अपनी दीदी को समझाओ, ना मां बेटे को छोड़ती है और ना बेटा अपनी महबूबा को। ऐसा ना हो कि इन दोनों के चक्कर में हम अपनी औलाद खो बैठे। संगीता, संगीता, हम सिर्फ इतना चाहते कि हमारे मयंक की शादी ना सिर्फ चारू से और किसी से नहीं। दीदी, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन कैसे? जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर मयंक, वो पहले भी एक बार घर से भाग चुका है, दोबारा ऐसा करने में झिझकेगा नहीं। तब हम सब क्या करेंगे? इसलिए दीदी, मयंक और चारू की शादी करवाने के लिए हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। ये लो, पानी पी लो। ये लो, पियो। गुंजन, जो हो गया सो हो गया। अच्छा तुम दोनों वापस घर आ गए। गुंजन, प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। तुमने ये बात हमें भी नहीं बताई। मैं क्या करती रचना, मौसी जी ने किसी से भी कुछ भी कहने को मना किया था। लेकिन कुंचन, हम कोई और नहीं है ना, तुम्हारे अपने हैं ना, तुम्हारी बहन। तुम हमें तो बता सकती थी ना, तुम्हारे दोस्त है ना हम, बेस्ट फ्रेंड हो रचना। मैंने कोशिश भी की थी उस दिन कैंप में टेंट के बाहर, लेकिन फिर वो बात रह गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे महक से प्यार हो गया। मुझे पता था कि उसकी सगाई हो चुकी है, ये गलत है, और हमने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं रह पाए। हर वक्त ये एहसास था कि हम गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, बट वी जस्ट कुडंट हेल्प इट रचना। इसीलिए, क्योंकि शायद हमारा प्यार सच्चा था। हाँ रचना, जब प्यार होता है ना, तब सही गलत कुछ समझ में नहीं आता, बस हमें प्यार ही दिखाई देता है। बोलो रचना, क्या प्यार करना गलत है? मैं अपने किए की सफाई नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन पता है, जब प्यार होता है ना, ऐसा इंटेंस वाला लव, तब उसे इतनी आसानी से छोड़ देना, भुला देना, इट कांट बी डन रचना। वो आपका एक हिस्सा होता है, और आप अपने हिस्से से अलग कैसे हो सकते? लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे मौसी जी के लिए हो रहा है। वो तो सिर्फ हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन सबसे बुरी बन गई। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है रचना, सारी गलती मेरी और मयंक की है। आई एम सॉरी मौसी जी। मालकिन, छोटे मालिक आ गए। अरे तुम खड़ी क्या हो, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके आरती की थाली लेकर आओ। जी अभी लाई। थैंक यू गॉड, फाइनली मेरा बेटा मेरे घर आ गया। अजय सुनते हैं, विहान आ गया। आ गया मेरा बेटा विहान। मॉम का है? मॉम, मॉम, भाई रुको, तुम भी ना टू मच हो।
अरे इतने दिनों बाद घर आए हो, कम से कम हमें जस्ट आरती तो उतार लेने दो। फिर माँ के गले लग जाना बेस्ट होगा। ओह गॉड मॉम, दैट मॉम फिल्म और टीवी देख के पूरी फिल्मी हो चुकी है। मॉम व्हाट्स दिस आरती एंड ऑल? आपको पता है लोग क्या कहते हैं? ज्यादा पूजा और पाठ करने से इंसान सन्यासी हो जाता है। लेकिन आपका भी तो वही सीन नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे मेरा सीन पूरा करने दोगे? मैंने कभी माय डियर विहान को उसके मन की करने से रोकी है? हाँ नहीं ना, तो मुझे क्यों स्टॉप कर रहे हो? मुझे भी अपने मन का कर लेने दो। एक मिनट। हाँ साधना जी, लीजिए मालकिन। वेलकम होम बेटा। माय डियर विहान, किसी की नजर ना लगे, मेरा बच्चा। God bless you। मॉम आपका बेटा है ही ऐसी चीज। और वैसे भी ना, अगर काजल की पूरी डब्बी भी लगा दोगे ना, फिर भी आपके बेटे को नजर लग ही जाएगी। अरे आजा मेरी जान, मैं भी कर रहा हूँ इंतजार। डैड कैसे हैं डैड आप? अरे आई एम फाइन। चल अंदर चल। शुरू हो गए अपने मुंह मियां मिट्ठू विहान जनाब। कभी देखा है किसी लड़की ने तुम्हारा ख्वाब? मेरे पूछिए डैड, बनारस का सबसे हैंडसम डूड वापस आया, जिसने किए कुछ खलबली, कुछ हुए बेहोश, एंड रिमेनिंग ऑन मदहोश। डैड जस्ट ओपन द विंडो। एक नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। बाइनोकुलर्स लेके आपके बेटे की एक झलक पाने के लिए। वाह, ये हुई ना बात। वहीं पे फुल स्टॉप। ऐसे कैसे कोई भी चली आएगी? अरे वही गेट से ना रिटर्न कर देंगे उसे। अरे हमारे इस बेस्ट घर में दी बेस्ट लड़की आएगी, जो हमारे विहान के लिए बनी होगी। स्पेशल, दी बेस्ट। हाँ। ऑफ कोर्स मॉम, जो आप बोलेंगी वो ही होगा। कुंचन प्लीज रोना बंद करो ना, प्लीज। देखो तुम्हें हमारी कसम, अपने आंसू पोंछो। कुंचन तुम्हें एक छोटी सी चीज कहें? कभी कभी जो आप चाहते हो और वो आपको नहीं मिलता, लेकिन अंत में जाकर जो मिलता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। जो तुम पहले चाहती थी, अगर मयंक भैया का साथ तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हें मिलकर रहेंगे। रचना, क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह लगता है कि मैं गलत हूं? नहीं कुंचन, और वैसे भी प्यार में कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है। और वैसे भी प्यार में दिमाग का क्या काम है? प्यार करना तो दिल का काम होता है। दिल धड़कता है और वही आपसे कहता है कि क्या करे और क्या ना करे। हुआ है। रचना, तुम्हें भी प्यार हुआ है ना? तुम्हारी आंखों में वो दर्द, वो आग दिखाई दे रही है। रचना, हम फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, राइट? नहीं नहीं कुंचन, कोई सीक्रेट नहीं है। इस वक्त सिर्फ हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हमारी बहन का दुख हमारा भी दुख है ना। बेशक हम इस दर्द को मिटा नहीं सके, लेकिन एक प्यार की छप्पी तो दे सकते हैं ना। थैंक यू रचना,
मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। डिलीशियस। ये टेस्ट मैंने कितना मिस किया। माय फेवरेट बेसन के लड्डू। अरे तो बेटा जी भर के खाओ, डब्बा भर के बनाया। और अपने पापा को भी खिलाओ। सॉरी डैड, जो बचेंगे ना कल मैं वो भाई को कॉलेज में खिलाऊंगा। He loves them too. अपने बिग ब्रदर की छोड़, अपनी सोच। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए। प्लीज मॉम, ये आपकी कोल्ड वॉर कब तक चलेगी? जाके अपने बिग ब्रदर से पूछ, उसी ने स्टार्ट किया है। प्लीज मॉम, कुछ कीजिए, भाई को घर वापस लेके आइए। उनके बिना ये घर घर नहीं है। ठीक है, मैं राजीव को घर लाने की कोशिश करूंगी। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया भी है। पर बेटा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मदर को सपोर्ट करोगे ना? हाँ, लाओ सीमा, हम कर देते। रहने दीजिए, हम कर लेंगे अपने आप। नहीं सीमा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस बस दीदी, हमारी तबीयत की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि हम अब ठीक हैं, कर लेंगे हम अपने आप। और वैसे भी हमारा मयंक सही सलामत लौट आया है, और हमें क्या चाहिए। और दीदी आप भी थक गई होंगी, जाकर आराम कर लीजिए, कल से परेशान है। सीमा, डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना आराम करने को। वैसे भी हमें बहुत बुरा लग रहा है, और शर्मिंदा मत करो। किस बात की शर्मिंदगी हो रही है आपको? अरे आप तो मन ही मन वैसे भी खुश हो रही होंगी, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते कि हमारा मयंक जिद्दी और अड़ियल टट्टू है। अपनी बात से वो फिरेगा नहीं। दीदी ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम क्या गलत कह रहे हैं संगीता? अरे सब कुछ चौपट कर दिया इन्होंने और इनकी लाडली भांजी ने मिलकर। सोचा कि इतना सुंदर, सुशील, संस्कारी और इंजीनियर लड़के को आसानी से पटाया जा सकता है। जाल फैलाते हैं उसे पटाने के लिए, और इतना अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, इनकी लड़की भी इसी घर में रह जाएगी। वाह दीदी वाह, आपको तो ना राजनीति में होना चाहिए। हम ही बेवकूफ थे जो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब आप हमारे मयंक को उस लड़के के साथ बार बार बाहर भेज रही थी। कभी कहती बाजार चले जाओ, कभी कहती कॉलेज चले जाओ। अरे चपड़ासीगिरी कर करके ना आपने हमारे भोले बच्चे को फंसा लिया है, और अब बहुत भोली बनी घूम रही हैं आप। बस करो माँ, जो मन में आए बस बके चली जा रही हो। ताई जी बेचारी कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जो मन में आए बोलती जाओगी। मयंक, ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अरे हम जो भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, किसी का डर नहीं पड़ा है हमें। बस माँ बस, मैं ये बात आखिरी बार कहना चाहता हूं ताकि आप सबको समझ आ जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ताई जी और गुंजन का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ किया है मैंने किया है, क्योंकि मैं गुंजन से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे शादी के कार्ड छप गए हों या दहेज में आपको किलो भर सोना मिले, आई डोंट केयर। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गुंजन से, और किसी से नहीं।
सबले सो